ओके, तो आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर दैट इज ओके। नाउ वी नो दैट लाइट क्या है, इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये भी एक एनर्जी का फॉर्म, ठीक है, इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, और ऐसी एनर्जी का फॉर्म है कि जो हमें कोई भी चीज दिखाता है, जैसे हम जो देख पाते हैं वो इसी एनर्जी की वजह से देख पाते हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which gives us sensation of sight, which gives us the sensation of sight. Okay. अच्छा, लाइट क्या है बेसिकली? अगर हम लाइट की बात करें तो लाइट एक वेवलेंथ का रेंज है जिसमें हमें कुछ पोर्शन जो है दिखाई देता है, जिसको हम बोलते हैं विजिबल लाइट। जैसे ये जो लाइट है, इस वक्त हम इसको क्या कर रहे हैं, देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, दिस इज विजिबल लाइट। और ये जो विजिबल लाइट होती है हमारी, वो अगर हम बात करें तो इट इज मेड अप ऑफ बेसिकली 7 colors. That is violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. That is red. ठीक है, तो ये 7 कलर्स मिलके ये हमारी व्हाइट लाइट, ये जिसको हम विजिबल लाइट कहते हैं, बेसिकली नेचुरल लाइट कहते हैं। ठीक है, या फिर ये आर्टिफिशियल सोर्स से ही आ रही हो। ठीक है, ये सारी लाइट्स जो है वो क्या है, these are made up of 7 colors. So light is a form of energy which is made up of means you can say the visible light, जो उसका पोर्शन जो हम देख पाते हैं, so that is made up of 7 colors. ठीक है, अच्छा, अब ये जो लाइट है obviously it travels in the form of wave. ये वेव की फॉर्म में ट्रैवल करती है, it travels in the form of wave. ठीक है, मीन्स इसके पास क्या होता है, एक वेव नेचर होता है। ठीक है, और इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, मतलब ये ऐसी एनर्जी फॉर्म है बेसिकली विच इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। इसीलिए इसका पार्टिकल नेचर भी होता है, पार्टिकल नेचर। इसीलिए कहते हैं कि लाइट का डुअल नेचर होता है। क्या होता है, डुअल नेचर। दो नेचर होते हैं, एक वेव नेचर और एक पार्टिकल नेचर। इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो ये पार्टिकल्स का खुद बना हुआ होता है। तो इसी वजह से लाइट को किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है ट्रैवल करने के लिए। ऐसा नहीं है कि मीडियम होगा तो वो ट्रैवल नहीं करेगी, मतलब मीडियम की जरूरत नहीं है। अगर है तब भी ट्रैवल करेगी, नहीं है तब भी ट्रैवल करेगी। मीडियम मतलब जैसे गैस, लिक्विड, सॉलिड, जैसे ये सब एयर एक मीडियम, ये पार्टिकल्स का बना हुआ एयर। तो इसके पार्टिकल्स रिस्पॉन्सिबल होंगे किसी चीज के ट्रांसफर में। ठीक है, वाटर है, वो पार्टिकल्स के बने हुए हैं, तो वो जो वाटर के पार्टिकल्स होंगे वो भी रिस्पॉन्सिबल होंगे किसी चीज के ट्रांसफर में। ठीक है, चाहे वो हीट हो, चाहे वो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हो। लेकिन लाइट के पास तो खुद, जैसे मिसाल के तौर पर साउंड है, इस वक्त हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो वो आपको क्यों सुनाई दे रहा है, वो इसलिए सुनाई दे रहा है क्योंकि ये जो एनर्जी, साउंड एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, तो यहाँ जो मीडियम एयर है, इसके जो पार्टिकल्स हैं इस वेव को ले जाके आपके कान तक पहुंचा रहे हैं, जिसकी वजह से आप मेरी बात सुन पा रहे हैं। ठीक है, इसीलिए साउंड डिपेंडेंट होता है मीडियम पे, यानी बिना मीडियम के साउंड नहीं ट्रेवल कर पाएगा। वैक्यूम में आप साउंड नहीं सुन पाते। ठीक है, लेकिन लाइट वैक्यूम हो ना हो वो ट्रेवल कर जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके पास
खुद के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए कहते हैं कि लाइट कैन ट्रेवल इवन इन वैक्यूम, लाइट कैन ट्रेवल इवन इन वैक्यूम, ठीक है। अब बात करते हैं कैसे ट्रेवल करती है। लाइट ट्रेवल्स ऑलवेज इन अ स्ट्रेट लाइन, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करेगी, दैट विल ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। जैसे एक पाइप लें, कोई भी पाइप लाइक स्ट्रक्चर लें आप, ठीक है, और उस पाइप को बेंड कर दें, तो आप क्या देखोगे कि आप एक तरफ से देखोगे लेकिन दूसरा तरफ का हिस्सा आपको नहीं दिखाई देगा। लेकिन उसी पाइप को आप एकदम स्ट्रेट कर दो, तो आप यहाँ से देख रहे होगे तो दूसरी तरफ की चीज दिख जाएगी। तो इससे क्या पता चल रहा है कि लाइट जो होती है वो कैसे ट्रेवल करती है, स्ट्रेट ट्रेवल करती है, वो कभी भी कर्व और इस फॉर्म में ट्रेवल नहीं करती, ठीक है। तो लाइट ट्रेवल्स ऑलवेज इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर हम स्पीड ऑफ लाइट की बात करें, स्पीड ऑफ लाइट कहाँ, वैक्यूम में, वैक्यूम मतलब नो एयर, कोई मीडियम नहीं है, वैक्यूम है, एकदम खाली है, तो वहां पे इसकी स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 3 लेकिन अगर आप एयर की बात करेंगे, ठीक है, तो वहां पे थोड़ी सी कम हो जाती है 2.99 × 10⁻, लेकिन आप देखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर लिखा होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो जरा सा फर्क है तो इस वजह से लिख देते हैं, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो वैक्यूम और एयर में फर्क आएगा स्पीड ऑफ लाइट का। क्यों, क्योंकि आप जान मान लीजिए आप एक मार्केट में मूव कर रहे हैं और उस मार्केट एकदम खाली है, कोई भी नहीं है, तो आप अपनी स्पीड से मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर उस मार्केट में 3 4 बंदे भी उस सड़क पे टहल रहे होंगे, तब भी आप उस स्पीड से नहीं ट्रेवल कर पाओगे, थोड़ी सी स्पीड कहीं कम करनी पड़ेगी ताकि उन बंदों से आप टकरा ना जाए। तो इसी तरीके से मीडियम में, एयर में पार्टिकल्स हैं, तो जो ये एयर लाइट ट्रेवल कर रही है तो इसका इंटरेक्शन पार्टिकल से हो रहा है जो कि उस स्पीड को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। कौन समझ में आया। तो इसीलिए स्पीड ऑफ लाइट जो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दैट इज इन वैक्यूम, नॉट इन एयर। एयर में थोड़ी सी क्या होती है, कम लाइट होती है, ठीक है, मतलब थोड़ी सी कम स्पीड होती है, सॉरी, स्पीड ऑफ लाइट। इज दैट क्लियर। अब देखो, अब यहाँ पे ये जो लाइट है इसके बारे में हमने चीजें जानी कि लाइट का डुअल नेचर होता है, मतलब पार्टिकल नेचर भी होता है, वेव नेचर भी होता है, और लाइट जो है सेवन विजिबल लाइट बेसिकली जो है वो 7 कलर्स की बनी होती है। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो जिसकी वजह से हम देख पाते हैं, ठीक है, विच गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ साइट। इसकी स्पीड के बारे में बात करें, अब इसके बारे में और स्टडी डिटेल में करेंगे, मींस डिफरेंट डिफरेंट फिनोमेनन्स व्हिच आर टेकिंग प्लेस, डिफरेंट डिफरेंट फिनोमेना व्हिच आर टेकिंग प्लेस। सबसे पहले हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन की, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखो रिफ्लेक्शन की अगर हम बात करें तो रिफ्लेक्शन बेसिकली मींस व्हाट, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, मतलब किसी भी सरफेस पे लाइट फॉल कर रही है और बाउंस बैक पीछे की तरफ आ जा रही है, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दैट इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, ठीक है, is known as reflection of light, is known as रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो जब भी सरफेस पे रिफ्लेक्शन होता है तो रिफ्लेक्शन के लॉज फॉलो करता है लाइट, लॉज, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये एक सरफेस है, रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा, सॉलिड ऑब्जेक्ट से, ठीक है, रिफ्लेक्शन होगा हाईली पॉलिश सरफेस, यानी कि सॉलिड, क्योंकि अगर मान लो कि सॉलिड नहीं है, ट्रांसपेरेंट है, लाइट तो पास कर जाएगी ना, रिफ्लेक्शन कहाँ होगा, तो रिफ्लेक्शन किससे होगा, सॉलिड ऑब्जेक्ट से। और जितना पॉलिश्ड होगा, जितना स्मूथ होगा, उतना अच्छा रिफ्लेक्शन होगा। इसीलिए मिरर क्या होता है, इट्स अ हाईली पॉलिश्ड सरफेस, ठीक है।
तो अब वहां पे वही चीज है। और सिल्वर जो होता है, सिल्वर जो मेटल है, उसकी रिफ्लेक्शन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा मतलब रिफ्लेक्शन, इसीलिए बैक ऑफ द ग्लास, क्योंकि मिरर बनता है कैसे, भाई ग्लास होता है, फिर उसके पीछे जो है सिल्वर की कोटिंग होती है, फिर उसके बाद डिफरेंट कलर्स की कोटिंग होती है, ताकि जो लाइट पास कर रही है तो सिल्वर है वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट करेगा। और जब रिफ्लेक्ट करेगा तो देखो, कोई भी चीज हम जो देख पाते हैं वो लाइट की वजह से देख पाते हैं, लेकिन जब इमेज देखते हैं, जैसे हमें कोई चीज यहाँ पे क्यों दिख रही है, ये चेयर यहाँ पे क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर लाइट रिफ्लेक्ट करके वहीं से लाइट आती हुई दिख रही है। तो वो जो लाइट वहां से, अभी ये लाइट जो इस पे पड़ रही है, फॉल कर रही है बल्ब से, यहाँ पे फॉल कर रही है, अगर ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है मुझे यहाँ पे मिले, ठीक है, यहाँ से रिफ्लेक्शन आता हुआ दिखे, तो ये चेयर यहाँ पे मुझे दिखाई देगी। यही होता है मिरर में। आप देखो, मिरर जब रखते हो, अभी मैं मिरर सामने अगर रख दूं तो ये चेयर उसमें दिखाई देगी ना, क्यों, क्योंकि रिफ्लेक्शन होने के बाद वो रिफ्लेक्टेड रे मुझे यहाँ से आती हुई दिखाई देगी, मैं तो उसको देख भी नहीं रहा, ठीक है, लेकिन जो रिफ्लेक्टेड रे है यहाँ से पड़ी, फिर रिफ्लेक्टेड रे वहां गई, वहां से रिफ्लेक्ट होके अब मेरे आंख तक आ, तो वो जो फाइनल रे मेरी आंख पे आ रही है, जहां से आ रही है, जिसकी आ रही है, वो चीज वहीं पे दिखाई देगी, ठीक है, चाहे वो चीज फिजिकली वहां पे हो, चाहे वर्चुअली हो। वर्चुअली का मतलब क्या हो गया, जैसे मिरर होता है, तो मिरर में जब आप देखते हो, क्या वो चेयर वहां पे होती है, नहीं, चेयर तो यहाँ है, ठीक है, लेकिन उसकी रिफ्लेक्टेड रे जो है वो वहां से आती हुई और फाइनली हमारे आंख में पहुंचती है। जैसे अगर मैं मिरर ना लगाऊं, मैं इधर देख रहा हूँ, तो मुझे चेयर तो नहीं दिखाई दे रही, मुझे नहीं दिखाई दे रही है पीछे रेड चेयर, ठीक है, मुझे नहीं दिखाई दे रही, क्यों, क्योंकि जब इसके ऊपर जो रे पड़ रही है, रिफ्लेक्ट होके आ रही है, तो यहाँ कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्ट हो रही है, बट मेरे आंख तक नहीं आ रही है, जिसकी वजह से मुझे चेयर नहीं दिखी, लेकिन जैसे ही मैंने इधर मोड़ा तो मुझे चेयर दिख रही है, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर से जो रिफ्लेक्टेड रे आई वो डायरेक्ट मेरे आंख, तो कोई भी चीज जहां से रिफ्लेक्टेड रे आएगी और आंख में पहुंचेगी और जिस ऑब्जेक्ट की होगी वो चीज वहां दिखाई देगी। बात समझ में आया, ठीक है, इसलिए आपने देखा होगा ना कि वो इमेजेस आजकल बनती है, एकदम वर्चुअल इमेजेस बनती हैं, मतलब कि एकदम ऐसा लगता है आदमी वहां पे खड़ा हुआ है, लेकिन वो एक कंप्यूटराइज इमेज होती है, जनरेटिव इमेज होती है, वो वहां पे नहीं होता आदमी, या वो वहां पे चीज नहीं होती, लेकिन वो चीज वहीं पे दिख रही है, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसका फॉर्मेशन वहीं पे हो रहा है, और अब एक आदमी है, जैसे अभी मैं यहाँ पे किसी से लाइव बात करूँ, तो वो आदमी तो वो अंदर नहीं है ना सामने, वो क्या हो रहा है, कैमरा क्या कर रहा है, उसके रेस को कैप्चर कर रहा है, और वो थ्रू डिजिटल मीडिया एंड इंटरनेट एंड इसके थ्रू वो सारी चीजें कोड्स करके डिकोडिंग करके यहाँ पे पहुंचाया जा रहा है, और वो फिर वहां से रिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब कि प्रोजेक्ट हो रहा है, और मुझे वो आदमी यहाँ दिखाई दे रहा है, जैसे मैं आपके सामने हूँ, और जो बच्चे ऑनलाइन होते हैं, तो मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुझे देख पा रहे हैं, और वो भी मुझे देख पा रहे हैं, हालांकि मैं उस कैम मतलब वहां कंप्यूटर में नहीं बैठा हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे वो देख पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो मेरी जो ये जो कैमरा कैप्चर कर रहा है मेरी रेस को, वो वहां जाके वही रेस को क्या कर रहा है, मतलब डिकोड करके और क्या कर रहा है, से इंफॉर्मेशन प्रोजेक्ट हो रही है, तो इस वजह से मैं वहां पे दिख रहा हूँ, क्या मैं वहां पे हूँ, नहीं, ठीक है, तो यही चीज होती है कि जो भी लाइट रिफ्लेक्ट करती है, हमें कोई भी चीज क्यों दिखती है, क्योंकि वहां से रिफ्लेक्शन होकर आ रहा है और हमारे आंख तक पड़ रहा है, आंख पे नहीं आएगा तो हमें कुछ दिखाई नहीं देगा, तो लॉस को फॉलो करता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्लेक्शन के लिए देखो, ऐसा नहीं है कि अगर पॉली सरफेस नहीं है तो क्या रिफ्लेक्शन नहीं होगा, बट देयर विल बी वेरी लिटिल रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ठीक है, जैसे इस वक्त दीवार पे पड़ रहा है, क्या रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, हालांकि दीवार इस वक्त रफ सरफेस है, ठीक है, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होता है, मान लीजिए ये सरफेस है, दिस इज द सरफेस, ठीक है, तो अब अगर एक रे इंसिडेंट हो रही है, ओके, अच्छा, एक जो लाइन होती है जो परपेंडिकुलर एज्यूम की जाती है सरफेस के, कोई भी सरफेस है उसका परपेंडिकुलर, ठीक है, ऐसी लाइन को हम इमेजिनरी लाइन को क्या बोलते हैं, नॉर्मल कहते हैं, तो ये जो इंसिडेंट रे होती है नॉर्मल पे फॉल करेगी, और दिस विल बी व्हाट द इंसिडेंट रे, और ये जो एंगल इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनाएगा, दैट विल बी व्हाट द एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि आई क्या है, दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, और फिर वो रे रिफ्लेक्ट होके वापस जाएगी, और दिस विल मेक आर
and this will be known as what? The reflected ray. That will be reflected ray. ठीक है? And R will be considered as the angle of reflection. Angle of reflection. ठीक है? तो लॉ क्या कहता है? ये तो हमने पॉइंट समझ लिया। लॉ पहला क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी ये जो एंगल होगा चाहे कैसा सरफेस हो, प्लेन हो, स्मूथ हो, रफ हो, यानी अगर रोड है, जैसे कोई एक रफ सरफेस है या कुछ है, तब भी उस पे जो रे आ रही है, क्योंकि रे एक नहीं आ रही, कई सारी रेज आती हैं। लाइट हमेशा बीम में ट्रेवल करती है, बीम के फॉर्म में। ठीक है? तो कोई सा भी सरफेस हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस विल ऑलवेज बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नाउ अगर हम सेकेंड लेवल की बात करें, यानी कि व्हाट इज द सेकेंड लॉ, तो देखो ये कहता है कि इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड normal and the reflected ray all lie in same plane, all lie in same plane। देखो सेम प्लेन का मतलब क्या हुआ? आप एक्सेस के बारे में जानते हैं ना, एक्स एक्सेस, ठीक है, वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस। तो देखो हम सर्कल को क्या बोलते हैं, स्क्वायर को क्या बोलते हैं, कौन सा फिगर बोलते हैं? ये सब जो अभी मैंने बनाया है, ये सब क्या कहलाते हैं? प्लेन फिगर्स। प्लेन फिगर्स, प्लेन का देखो यहां भी क्या है, ठीक है? देखो डायमेंशंस होती हैं, जैसे एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया। अब ये दो डायमेंशंस जो ये कवर कर रही हैं रीजन, इसको हम क्या बोलेंगे? वन प्लेन। इसको क्या बोलेंगे? एक्स वाई प्लेन। तो देखो सर्कल है, तो देखो ये एक प्लेन में आ रहा है, यानी एक्स और वाई। देखा, दो डायमेंशंस है, उसी में है ये। ठीक है? स्क्वायर भी देखो एक्स वाई, ट्राइंगल भी एक्स वाई, रेक्टेंगल भी एक्स वाई, पैरेललोग्राम भी एक्स वाई, रोम्बस भी एक्स वाई, काइट भी एक्स वाई। ठीक है? तो ये क्या कहलाए? एक्स वाई प्लेन। अब मैं एक और एक्सिस जोड़ दूं। अच्छा, ये सब क्या होते हैं? एक्सिस एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। अब मैं देखो एक और, अब ऐसे फिगर्स को आप ये भी तो बोलते हैं टू डायमेंशनल फिगर्स, 2D फिगर्स। क्यों? क्योंकि ये दो डायमेंशन को ही कवर करती हैं। लेकिन अगर मैंने एक थर्ड डायमेंशन जोड़ दी, z, अब देखो ये इसके परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर। ठीक है? तो अब इसमें कौन सी फिगर्स आती हैं? सॉलिड फिगर्स। ठीक है? क्यूबॉइड, क्यूब। क्यों? क्योंकि वो तीन डायमेंशंस को कवर कर रहे हैं और उनको हम सॉलिड फिगर्स या सॉलिड शेप्स कहते हैं। पॉइंट समझ में? तो इसका मतलब ये जो है प्लेन क्या है? एक्स वाई प्लेन। ये कौन सा प्लेन कहलाएगा? वाई जेड प्लेन। ये कौन सा प्लेन कहलाएगा? एक्स जेड प्लेन। पॉइंट समझ में है? तो ये दो डायमेंशंस जो होती हैं, ये एक प्लेन बनाती हैं। मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं। ठीक है? तो देखो ये क्या बोल रहा है? इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन। जैसे मान लो एक सरफेस है, मान लो ये सरफेस है, ठीक है? तो अगर इंसिडेंट रे एक्स वाई प्लेन में आ रही है, ठीक है, तो नॉर्मल भी एक्स वाई प्लेन में ही एग्जिस्ट करेगा और रिफ्लेक्टेड रे भी एक्स वाई प्लेन में ही वापस जाएगी। पॉइंट समझ में है? ठीक है? अगर इंसिडेंट रे वाई जेड प्लेन में आ रही है, ठीक है, तो वाई जेड प्लेन में ही नॉर्मल होगा और वाई जेड प्लेन में ही रिफ्लेक्टेड रह जाएगी। अगर इंसिडेंट रे वाई, सॉरी ये एग्जैक्ट प्लेन था, वाई जेड प्लेन में अगर इंसिडेंट है तो नॉर्मल भी इसी प्लेन में होगा और रिफ्लेक्शन भी इसी प्लेन में होगा। प्लेन चेंज नहीं होगा कि पता चला कि एक्स वाई प्लेन में इंसिडेंट रे आ रही है
और रिफ्लेक्शन वाई जेड प्लेन में हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। पॉइंट समझ में आया? ठीक है, तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन। ये पॉइंट समझ में आ गया, ये लॉ समझ में आ गया। तो रिफ्लेक्शन जो है, यानी कि जो रिफ्लेक्टेड रे होती हैं वो क्या करती हैं कि जो सॉरी मतलब जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है और रिफ्लेक्टेड रे है, ये सेम प्लेन में आएगी। और रिफ्लेक्शन बेसिकली क्या है? दैट इज अ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। और हमने इन दोनों लॉस को जो है वो समझा अच्छे से। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, बनाना चाहो बना लो इसको। हो गया? ओके, चलो अब हम रिफ्लेक्शन की ओर बात करते हैं। किसको हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन और किसको कहते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले बात होगी रेगुलर रिफ्लेक्शन की। ठीक है, तो देखो रेगुलर रिफ्लेक्शन स्मूथ सरफेस करता है। ठीक है, जैसे मान लो जो एक स्मूथ सरफेस है, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब क्या? हम ये जानते हैं कि लाइट सिर्फ एक रे नहीं होती है। लाइट क्या होती है? पैरेलल रेज, यानी बीम के फॉर्म में ट्रेवल करती है। तो मान लीजिए एक सरफेस है प्लेन, उस पर ये लाइट रे फॉल कर रही है। ठीक है, और उसके बाद हर रे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगी। तो पैरेलल रे जो ये इंसिडेंट रेज होंगी, ये कैसी हैं? पैरेलल है ना। ठीक है, और जब स्मूथ सरफेस होगा और रिफ्लेक्शन भी, यानी कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे होंगी वो भी क्या है? पैरेलल है। कैसी है? पैरेलल। ठीक है, तो ये रेगुलेशन, ये रिफ्लेक्शन क्या कहलाएगा? रेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाएगा। मींस कि इंसिडेंट रेज पैरेलल आ रही हैं और फिर रिफ्लेक्शन के बाद भी सारी रेज पैरेलल वापस जा रही है, तो वो क्या कहलाएगा? रेगुलर रिफ्लेक्शन। फिर आता है क्या? इररेगुलर रिफ्लेक्शन। इररेगुलर रिफ्लेक्शन किसकी वजह से होता है? रफ सरफेस की वजह से। ठीक है, रफ सरफेस की वजह से होता है। ठीक है, मान लो कि रफ सरफेस है। ओके, अब क्या फर्क है इसमें और हमारे रेगुलर और इरेगुलर में? अब देखो, इंसिडेंट रे जो रहेगी वो तो पैरेलल रहेगी। इंसिडेंट रेज पैरेलल, लेकिन जब रिफ्लेक्शन होगा तो वो जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो क्या होगी? दैट विल बी नॉन पैरेलल। देखो इंसिडेंट रे कैसे होगी? पैरेलल। और ठीक है, और रिफ्लेक्टेड रे देखो कैसे है? नॉन पैरेलल। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्शन क्या कहलाएगा? इररेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाएगा। हर रे फॉलो करेगा, क्योंकि वो डिपेंड करेगा ना किस सरफेस पे फॉलो किया। रफ सरफेस है, कहीं से सरफेस उठी है, कहीं से डाउन है, तो एक एक रे जो है वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर रहा है। यानी ये रे इंसिडेंट हो रही है तो इस नॉर्मल के हिसाब से यहां रिफ्लेक्ट हो रही है। ये रे इंसिडेंट हो रही है तो अब गड्ढा मिल गया, तो अब क्या होगा? उसका रिफ्लेक्शन जो होगा, देखो अगर तुम इस रे की बात करो, ये वाली, ये जो बीच में आ रही है, ठीक है, तो इसका नॉर्मल ऐसे है, क्योंकि नॉर्मल हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर ही होगा।
तो फिर उसका रिफ्लेक्शन ऐसे गया। अब ये जो रे फॉल कर रही है, देखो ये गड्ढे में गई थी, ये ऊपर ही रिफ्लेक्ट कर गई, तो जब ऊपर रिफ्लेक्ट कर गई है तो ये इधर गई, लेकिन ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये इसके इंसिडेंट रे के अकॉर्डिंग ही रहेगी। एक एक रे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा। यहां पे क्या बात हो रही है, ये सारी की सारी रेज जब पड़ रही हैं तो कुछ इधर कुछ इधर, लेकिन इंडिविजुअल रे जो है वो सब के सब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि देखो सरफेस कहीं ऊंचा है, कहीं नीचा है, कहीं ऊंचा है, कहीं नीचा है। तो अगर एक रे यहां पे फॉल कर रही है तो उसका नॉर्मल ऐसे है तो ऐसे रिफ्लेक्ट करेगी, अगर एक रे ऐसे फॉल कर रही है तो उसका नॉर्मल ऐसे है तो वो ऐसे रिफ्लेक्ट करेगी। कोई समझ में है? लेकिन सारी की सारी रे इंसिडेंट तो एक ही साथ हो रही है, पैरेलल हो रही है, लेकिन रिफ्लेक्शन में फर्क क्यों आया? क्योंकि सरफेस कैसा था, रफ। और फिर जब आप एक एक रे को देखोगे तो वो एक एक रे रिफ्लेक्शन लॉ को फॉलो कर रही है। जब उनको एक साथ देखोगे तो रिफ्लेक्टेड रेज अलग अलग जाती हुई दिख रही है। ठीक है, अलग अलग क्यों? बिकॉज ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सरफेसेस हाइट्स। ठीक है, तो इसको इरेगुलर रिफ्लेक्शन भी कहते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। इसको डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन भी कहते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ठीक है, कोई डाउट इसमें? ओके, अब आते हैं टाइप्स ऑफ इमेजेस। ठीक है, टाइप्स ऑफ इमेजेस की अगर हम बात करें तो दो टाइप की इमेजेस हमें मिलती हैं। वन इमेज इज नोन एज रियल इमेज, and one image is known as virtual image. ठीक है, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। अब देखो रियल इमेज किसको कहते हैं, दोज इमेजेस which can be obtained on screen। स्क्रीन कुछ भी हो सकता है, पेपर हो सकता है, वॉल हो सकती है, ठीक है, चादर हो सकती है, स्क्रीन। ठीक है, जैसे आप मूवी देखते हैं हॉल में, देखे कोई स्क्रीन ही होती है ना, इसके ऊपर इमेज फॉल होती है। ठीक है, तो दोज इमेजेस which can be obtained on screen is called real image। ठीक है, and those images which cannot be obtained on screen is called virtual image। यानी ये इमेजेस हमें स्क्रीन पे नहीं मिलती हैं, जैसे प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो वर्चुअल होती है। ठीक है, तो जो रियल इमेजेस होती हैं बेसिकली वो क्या होती हैं, इन्वर्टेड बनती हैं। कैसी बनती हैं, उल्टी। ठीक है, मींस अगर ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है तो इमेज ऐसे बनेगी अगर वो रियल इमेज है, उल्टी। ठीक है, और वर्चुअल इमेज जनरली कैसे बनती है, इरेक्ट। मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट आपने ऐसे रखा है तो इमेज भी आपको ऐसे ही दिखाई देगी। क्लियर? तो वर्चुअल इमेज जो होती है ऑब्जेक्ट का वैसे ही फॉर्मेशन होता है, मींस दैट इज इरेक्ट। ठीक है, दिस इज व्हाट द इरेक्ट इमेज। ठीक है, और ये जो होती है वो रियल इमेज होती है, और ये हमेशा कैसे बनेगी, इन्वर्टेड, उल्टी, जैसा ऑब्जेक्ट होगा उसका उल्टा। ठीक है, और ये कहां मिलेगी हमें, स्क्रीन पे। अब आप कहेंगे हम पिक्चर हॉल में होते हैं तो सर वो तो वैसे ही दिख रही है, हम कहां उल्टा देखते हैं उसको, और स्क्रीन पे भी है। तो जब वो प्रोजेक्टर से प्रोजेक्ट होती है तो स्पेशल लेंस होता है, जब वहां से आती है तो वो उसको सीधा करके दिखाता है। ठीक है, इसी तरह हमारे आई में
आई में भी जो इमेज बनती है, अगर आप आई के स्ट्रक्चर को देखेंगे, मान लो ये आई बॉल है, ऑब्जेक्ट बाहर है, ये लेंस है, आई लेंस है, ठीक है। तो जो रेटिना पे इमेज बनती है वो कैसी बनती है? उल्टी बनती है। अब आप जैसे आप कहेंगे सर मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं एकदम सीधा, जैसा हूं वैसे ही देख रहे हैं, उल्टा तो देख नहीं रहे। तो यहां से जब ये इमेज ब्रेन तक जाती है तो जो प्रोसेसिंग होती है वो उसको सीधा करके दिखाती है, ठीक है। हालांकि आंख के अंदर आप कैसे बन रहे हो? उल्टा। मैं आपकी आंख में कैसे बन रहा हूँ? सब उल्टा है, ठीक है। अगर इमेज आप देखो तो वो रियल इमेज बनती है, स्क्रीन पे बनती है। जो हमारा रेटिना होता है वो स्क्रीन का काम करता है। तो जब रेटिना पे इमेज बनती है तो वो इमेज जो रेटिना के सेल्स होते हैं वहां से नर्व सप्लाई होती है और वो सीधा ब्रेन तक मैसेज को लेके जाती है और ब्रेन हमें वैसे ही उसको दिखाता है, वैसे ही जैसे हॉल में, पिक्चर हॉल में हमें स्क्रीन पे इमेज दिखाई जा रही है, ठीक है, सीधी सीधी। तो रियल इमेज हमेशा कैसी बनेगी? इन्वर्टेड और वर्चुअल। अब आप कहेंगे सर वो शीशा है, वो भी तो स्क्रीन है। शीशा स्क्रीन नहीं है, शीशे से लाइट रिफ्लेक्ट होके आ रही है, स्क्रीन पे तो इमेज बन रही है ना। तो शीशा रिफ्लेक्शन कर रहा है, तो वहां पे इमेज कैसी बन रही है? दैट इज द वर्चुअल, क्योंकि वो स्क्रीन पे नहीं है। अगर स्क्रीन पे होती तो शीशे के सामने आप कोई पेपर वेपर रखते तो वो आपको इमेज वहां पे दिखाई देती, ठीक है। कैसे? ये देखो, ठीक है, ये एक लेंस है, यानी इमेज लेंस भी बनाता है, मिरर भी बनाता है। तो हमें यहाँ पे रियल इमेज समझ, देखो अब ये घर कैसा दिखाई दे रहा है? उल्टा दिखाई दे रहा है। तो ये इमेज कैसी है? रियल इमेज है, ठीक है। व्हाई? बिकॉज इट इज फॉर्मिंग व्हाट? द इन द रिवर्स फॉर्म, ठीक है। उल्टी बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है। थोड़ा सा आज एक्चुअली भी शिफ्टिंग की है ना, तो वहाँ का भी लेंस वेंस वो सब आ नहीं पाए ना, तो आज मैं उसको शो करता आपको अभी यहीं पे, ठीक है। वहाँ है सब लेंस वेंस है, दैट यू कैन ऑब्जर्व वेरी इजीली, लेकिन वो वहाँ से भी शिफ्ट नहीं हो पाया दूसरे रूम से। और ओपन भी नहीं, और इंटरनेट बहुत स्लो है, बहुत स्लो है। ये तो दिखाई नहीं रहा है। सुनो, रे डायग्राम नहीं, मैं आपको रियल, देखो अब यहाँ पे एक शीशा लगा हुआ है, ठीक है। अब जैसे ही ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट हाथ है और ये इमेज है, अब देखो इमेज कैसी बन रही है? बड़ी, ठीक है। और दूसरा कैसा है? जैसा हाथ है वैसे ही दिख रहा है ना, तो इसका मतलब ये इमेज कैसी है? रियल या वर्चुअल? वर्चुअल है, ठीक है। नहीं को तो चलो कल दिखा देंगे ये सारी चीजें जो अभी स्टडी कर रहे हैं। तो रियल इमेज कैसी होती है? इन्वर्टेड। और वर्चुअल इमेज कैसी होती है? इरेक्ट। अब देखो रियल इमेज बन कैसे रही है? जैसे मैंने आपको बताया कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। अब जैसे मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है ये, क्लियर। अब
इस ऑब्जेक्ट से, जैसे मैंने एक मिरर ये लिया, ये कॉनकेव मिरर है, स्फेरिकल मिरर है, कैसा कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो अब जब मैं इसको बना रहा हूं, ठीक है, ओके। अब देखो ये रेज जो आ रही हैं, ये एक रे ये इंसिडेंट हुई, ठीक है, और फिर रिफ्लेक्ट हो गई, और एक रे ऐसे इंसिडेंट हुई है फिर रिफ्लेक्ट हो गई। ये भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा, एक एक रे फॉलो करेगा, ठीक है। अब रियल इमेज का मतलब क्या है, इसको बहुत अच्छे से समझो। देखो ये जो रेज हैं ये रियल में आ रही है ना, रियलिटी में है, और ये रियलिटी में मीट कर रही है, देखो दिख रहा है। तो जो इमेज जब रियल रेज रिफ्लेक्ट करती हैं और वो रियलिटी में मीट कर रही है, तो जहां मीट करती हैं वहां पे जब ये इमेज बनाएगी तो वो रियल इमेज बनेगी और उल्टी बनेगी। पॉइंट समझ में आया? यानी कि रेज रिफ्लेक्ट कर रही हैं, आ रही हैं, रियलिटी में मीट कर रही हैं। तो वर्चुअल मीट करने का मतलब क्या हो गया? जैसे हम प्लेन मिरर का एग्जांपल एक लेते हैं। ये प्लेन मिरर है, आपने ऑब्जेक्ट रखा, अब आप देखते हो तो यहीं से देखते हो ना, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। अब देखो हो क्या रहा है, पॉइंट को समझना। मिरर के अंदर क्या बन रही है? इमेज बन रही है। और प्लेन मिरर में कैसी इमेज बनती है? वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। अब देखो मिरर पे जब इस ऑब्जेक्ट पे कहीं से लाइट पड़ रही है, सन हो, बल्ब हो, ठीक है, जैसे आप है, मैं हूं, ये है, तो इन ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ रही है। अब यहां पे मैंने मिरर रखा तो ये इस पे लाइट पड़ के इस पे आएगी, ठीक है, मिरर पे। तो ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही है, रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। और दूसरी लाइट हुई, क्या ये मिरर के अंदर चली जाएगी? नहीं ना, और रिफ्लेक्ट हो गई। ये बताओ एक रे पैरेलल है, ये कहां पे जाके मिलेगी? कहीं नहीं। लेकिन एक रे नॉन पैरेलल है, तो ये बताओ ये वाला साइड मीट करेगा कि ये वाला साइड मीट करेगा? ठीक है, ये वाला मीट करेगा। अब यहां पे देखो, अब रिफ्लेक्शन हुआ है तो इंडिविजुअल रेज नॉन पैरेलल है, तो ये बताओ ये आगे तो मीट नहीं कर पाएगी, तो कहां मीट कर पाएगी? वर्चुअली मीट कर रही है ना, देखो रियलिटी में नहीं मीट कर रही है, कैसे मीट कर रही है? वर्चुअली मीट कर रही है। जैसे एक हाइपोथेटिकल लाइन नॉर्मल हम एज्यूम करते हैं, इमेजिनरी लाइन इक्वेटर एज्यूम करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये रियलिटी में तो नहीं मीट कर रही है, लेकिन कहां मीट कर रही है? वर्चुअल। तो जहां वर्चुअली मीट कर रही है वहां पे वो चीज, इमेज हमें, मतलब इस ऑब्जेक्ट की इमेज हमें दिखाई देगी, क्या वो वहां पे होगा? नहीं होगा, ऑब्जेक्ट तो यहां है। पॉइंट समझ में आया? तो ऑब्जेक्ट यहां है, इसकी इमेज यहां पे बन रही है, बट यहां पे ये इमेज है बट वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि रेज वर्चुअली मीट कर रही है। पॉइंट समझ में आया? अब जैसे ऑब्जेक्ट यहां पे, ये चीज हमें यहां पे दिखाई दे रही है, अब इसकी इमेज आंख में हमारे बन रही है, रियल इमेज बन रही है। क्यों? क्योंकि इससे रेज जो रिफ्लेक्ट होके आ रही हैं तो वो आंख में वो रेज रियलिटी में मीट कर रही हैं, तो जहां पे मीट कर रही हैं वो हमें दिखाई दे रहा है। ऑब्जेक्ट यहां पे, उसकी इमेज हमारी आंख में बन रही है। रियल इमेज क्यों है? क्योंकि रेज रियलिटी में क्या कर रही हैं? रिफ्लेक्ट करके मीट कर रही हैं। इसके ऊपर लाइट पड़ रही है, यहां से लाइट रेज आ रही हैं, हमारी आंख में मीट कर रही हैं, और क्या हो रहा है? वो मीट कर रही है रियलिटी में। लेकिन जब रेज रियलिटी में नहीं, वर्चुअली मीट करती हैं, तो वो कैसी इमेज बनाती हैं? वर्चुअल इमेज। पॉइंट समझ में आया? कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो ये होती है हमारी रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, ठीक है। चाहो तो इफ यू वांट, मतलब एक रिवीजन के लिए अगर बनाना चाहो तो वो कर सकते हो। आज मैं थोड़ा सा जल्दी छोड़ूंगा क्योंकि मैं सोचा था मुनाफ भी होगा, तो मैं चाह रहा हूँ कि वो हो, तो ये चीज़ें उसको कि एमयू का पेपर देना है, बहुत ही नॉन सीरियस है। फिर मल्टीपल रिफ्लेक्शन, पेरिस्कोप एंड ऑल एवरीथिंग, ये देखें कल कुछ मैं वो भी टीचिंग एड्स भी ले आऊँगा, ताकि हम उसको देख के और वर्चुअल लैब भी उसको कनेक्ट करेंगे। देखो मैं दिखाता हूँ, अब इसको कनेक्ट करते हैं।
43 51. अब देखो जैसे रिफ्लेक्शन लॉस देख रहे हैं, तो देखो अब जैसे मान लो कि रिफ्लेक्शन है, ठीक है, तो देखो दिस इज ग्रीन लाइन इज व्हाट, ये जो ग्रीन लाइन, ठीक है, ये जो ग्रीन लाइन है ये क्या नॉर्मल है, ठीक है, तो जो भी आपके इंसिडेंट जिस एंगल पे भी होगा तो देखो रिफ्लेक्शन भी उसी एंगल पे हो रहा है। 30 डिग्री पे इंसिडेंस है, देखो 30 डिग्री पे इंसिडेंस और 30 डिग्री पे आपको क्या मिल रहा है, रिफ्लेक्शन, ठीक है, तो दिस इज व्हाट द रिफ्लेक्शन लॉस। और देखो प्लेन भी वही है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और all three are lying in what, ठीक है, that is what means that lie in the same plane, ठीक है। अब देखो imagine the plane mirror, see this, यहाँ वही है कि अब देखो यहाँ पे हम देख रहे हैं उसको, तो अब रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है, तो रेज जो है अब यहाँ रियलिटी में तो नहीं मीट कर पाएंगी जस्ट बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन जो जिस पैटर्न में रिफ्लेक्ट कर रही हैं, लेकिन वो वर्चुअली मीट कर रही हैं। तो देखो यहां से जो रेज जा रही हैं वो वर्चुअली यहाँ पे मीट कर रही हैं, यहां से जो रेज जा रही हैं ऑब्वियसली, अब इसके बीच में क्या, इसमें इसके बीच में बहुत सारी रेज जा रही हैं, पॉइंट समझ में, इसके बीच में बहुत सारी रेज जा रही हैं, तो हम क्यों टॉप एंड बॉटम ही दिखा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है मैक्सिमम यहाँ पे रेज, इसके ऊपर तो कोई रेज नहीं जाएगी, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट वहीं पे स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे फिनिश हो रहा है, तो इसके बीच में जो भी रेज होगी वो सब इसके बीच का पोर्शन बनाएंगे, ठीक है, इसीलिए टॉप एंड बॉटम लिया जाता है, ठीक है, या फिर टॉप ले लेते हैं या फिर बॉटम ले लेते हैं, जनरली टॉप ही लेते हैं या फिर दोनों लेते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्चुअली देखो मीट हो रही है, तो यू आर गेटिंग व्हाट द वर्चुअल इमेज, ओके। और भी अभी देखते हैं, सी हालांकि स्फेरिकल मिरर्स हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, दिस इज द कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर के फॉर्मेशन हम देखते हैं। अब देखो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो देखो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है मिरर के सामने, ये देखो ये मिरर का फ्रंट है और ये बैक है, ठीक है, दिस इज द फ्रंट, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है। अब देखो यहाँ पे इमेज कैसी बन रही है, सी दिस, ये जो इमेज है, ये इमेज है, ये कैसी बन रही है, इन्वर्टेड, तो ये कैसी इमेज होगी, रियल। अब देखो जैसे ही इसकी पोजीशन और चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो अब देखो कॉनकेव मिरर ही है लेकिन इमेज कैसी बन रही है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, ये देखो, ये दिख रहा है कुछ, ऑब्जेक्ट है और इमेज कैसी बन रही है, बड़ी और वर्चुअल और इरेक्ट, तो सेम चीज है ये सिचुएशन, कि देखो मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और मिरर इमेज कैसे बन के रेडी हो रही है, वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड, तो वही सेम सिचुएशन है, हम यहाँ पे रे डायग्राम की फॉर्म में देख रहे हैं, ठीक है, 10th में और ये सारी चीजें डिटेल में देखते हैं, तो यहाँ पे मुझे समझाना है रियल और वर्चुअल इमेज। अच्छा एक और चीज देखो, रियल इमेज जो बन रही है, सी दिस, देखो यहाँ से लाइट रेज रिफ्लेक्ट होके आ रही है और रेज रियलिटी में मीट कर रही है, देख रहे हैं, और जब आप इसको देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब लाइट रेज रिफ्लेक्ट होके जा रही है तो अब यहाँ पे तो मीट नहीं कर सकते ये, लेकिन कहाँ पे मीट कर रहे हैं, वर्चुअली मीट कर रहे हैं, तो इस वजह से ये इमेज क्या बन रही है, वर्चुअल इमेज, इज दैट क्लियर। तो वर्चुअल इमेज जहां पे रेज वर्चुअली मीट करते हैं और रियल इमेज जहां पे रेज रियली मीट करते हैं, ठीक है, चलो आज इतना ही, फिर इसके आगे हम कल स्टडी करेंगे, यही वर्चुअल लैब को यूज करेंगे, क्योंकि अब मैं वर्चुअल लैब्स को ज्यादा यूज करता हूँ, क्योंकि फॉरन समझ में आता है, बहुत अच्छी इमेजेस बनती हैं, ठीक है, तो इसलिए मैं इन सारी चीजों को बहुत यूज करता हूँ,
और उसके थ्रू बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाता है। अभी और कुछ है इसमें जिसको हम स्टडी करेंगे कल, ठीक है, टुमारो वी विल स्टडी अबाउट दैट।